नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी काउंसलिंग 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जो दोस्तों लेटेस्ट विज्ञप्ति जारी की गई है ना, उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आपको बता दें, संस्थान का विकल्प भरने की जो तिथि रखी गई है 18 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक। और दोस्तों जिन बच्चों की रैंक 1 से लेके 20,000 तक है, उनको सबसे पहले मौका दिया जाएगा। और इसका जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वो 21 सितंबर 2023 को रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट 21 तारीख तक आएगा, लेकिन एडमिशन लेने की डेट क्या रहने वाली लास्ट, उसको भी देखेंगे। 25 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर 2023 तक 5 बजे तक आप लोग प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड राउंड की, मतलब इसी में सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग शुरू होगी 20,001 से लेके 80,000 तक जिन बच्चों की रैंक है, उनकी काउंसलिंग 21 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक। जी हाँ, लास्ट वीडियो में हमने जो बताया था, यहाँ पर देखिए डेट क्लियर नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ डेट एकदम क्लियर है। ठीक है, फोटो में थोड़ा सा ब्लर था। तो 18 सितंबर से दोस्तों शाम से, मतलब आप लोग चॉइस फिल कर पाएंगे। देखिए चॉइस फिलिंग में क्या क्या आपके सामने रहने वाला, देखिए ये देखिए दोस्तों। जो हमारा एडमिशन होगा, देखिए यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन। तो देखिए हमारे पास मौका मिलेगा सबसे पहले कैंडिडेट चॉइस फिलिंग का। इसके लिए आपको 5,000 रुपये की पहले एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप 5,000 की पेमेंट करेंगे तो ही आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। जब आप लोग का चॉइस फिल हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों रिजल्ट आएगा। अगर दोस्तों आपने जिस भी कॉलेज का नाम डाला तो वो कॉलेज आपको मिल जाता है, तो 5,000 रुपये की और आपको पेमेंट करके उस सीट को कंफर्म करना पड़ेगा। तो 5,000 रुपये कंफर्मेशन फीस देनी पड़ेगी, मतलब टोटल आपको 10,000 पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेट रैंक आपने देख लिया होगा और बाकी सब चीजें हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर सीट इन्फो भी दोस्तों जल्द ही देखने को मिलेगा, लेकिन अभी क्या है ना, एक बार काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होने दीजिए। उसके बाद हर एक कॉलेज की यहाँ पर आपको ऑनलाइन सीटें दिख जाएंगी कि किस भी कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज वाले आपसे झूठ बोल देते हैं कि भैया हमारे यहाँ सीटें फुल हो गई हैं। कोई टेंशन नहीं लेना दोस्तों, जो ऑनलाइन प्रोसेस है वहां पर सब कुछ दिखेगा, दूध का दूध पानी का पानी। ठीक है। क्योंकि देखिए, जो कॉलेज वाले होशियारी करते हैं ना, वो करते हैं डायरेक्ट एडमिशन में, लेकिन जो यहाँ पर काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, हर एक कॉलेज की सीटें दिखती हैं ओपन। अगर किसी कॉलेज में 100 सीटें और दिखा रहे दोस्तों वहाँ 10 सीटें खाली हैं, तो आपके पास विकल्प आएगा, आपने ऑनलाइन डाल दिया तो वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है। अभी क्या हो रहा होगा कि बहुत से बच्चों ने प्राइवेट कॉलेज में बात कर लिया होगा, संपर्क कर लिया होगा, कॉलेज वालों ने कहा होगा चलिए अपने डॉक्यूमेंट दे दीजिए, हम आपका एडमिशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपने जैसे भी अपना एडमिशन करा लिया हो। लेकिन आपको बता दें, दो चीजें याद रखिएगा। एक तो वो कि अगर आपने सरकारी कॉलेज में एडमिशन लिया तब क्या होगा, सेकंड आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया तब क्या होगा। देखिए सरकारी कॉलेज में अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा, मतलब कॉलेज तो रोज जाना ही पड़ेगा, भले वहां पढ़ाई हो या ना हो। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, 100% आपको रोज कॉलेज बुलाया जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया तो कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जहां पर आपको जाना पड़ता है, लेकिन मान के चलिएगा 90% ऐसे कॉलेज हैं जहां पर अगर आप एक भी दिन क्लास नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए आपको पहले से अपने कॉलेज में बात करना पड़ेगा कि सर हम क्लास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए बच्चे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। जो बच्चे नौकरी करते हैं बाहर, वो भी प्राइवेट कॉलेज के साथ जाते हैं, या एक्स सर्विसमैन या सभी तरह के लोग हैं, उनके पास विकल्प हैं ढेर सारे। जो भी आपके पास विकल्प ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। आपको बता दें, अभी बिहार में दोस्त 1 लाख शिक्षकों की आएगी वैकेंसी। ठीक है। अब इसमें 1 लाख वैकेंसी आ रही है, तो उसमें आप लोग जो डीएलएड बच्चे करेंगे, बीटीसी करेंगे, उनके लिए कितने पद हैं उसमें आपको बता दें। आप लोगों के लिए दोस्त जो पद रखा जाएगा बता रहे, कक्षा 6 से लेकर 8 तक आपको मौका मिलेगा। ठीक है। तो इसमें पदों की संख्या दोस्त जो रखी जाएगी, 6 से लेकर 8 तक लगभग 52,000 पदों पर वैकेंसी आएगी। सोचिए, आपको सीधे 52,000 पदों पर शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा। अभी आपको बता दें 79943, तकरीबन 80,000 पदों पर बिहार में वैकेंसी आई थी, जहां पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती थी। अब देखिए उसके अलावा जो वैकेंसी आती है, जैसे लेखपाल में वैकेंसी आई थी 8,085। अब बताइए, मात्र 8,000 पद और एक तरफ 80,000 पद, तो सिंपल सी बात है किसमें नौकरी लगने के चांसेस ज्यादा है, जहां पर 80,000 पदों पर वैकेंसी है। ठीक है, उसमें ज्यादा बच्चे आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। आवेदन कौन कर सकता था, जो बच्चे डीएलएड किए थे। ठीक है ना। उसके बाद एडमिशन के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, इसका पूरा मतलब डिटेल आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को भैया लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा। ठीक है ना। फॉर्म भरते समय अगर आपसे गलती हो गई तो क्या करना है, सबसे पहले देखिए आपको ऑनलाइन करेक्शन का कोई मौका नहीं मिला, सब खत्म हो गया ना, डेट खत्म हो गई ना। अब आपकी चॉइस फिलिंग आने वाली है।
तो सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप एक चीज करिएगा। अगर आप देखिए पहले अपनी स्टेट रैंक देख लीजिए, अगर आपके 1 से लेकर 40,000 तक है तो ही दोस्तों आपको उम्मीद है कि सरकारी कॉलेज मिल सकता है, नहीं तो उसके ऊपर उम्मीद लगभग ना के बराबर। या हम कह सकते हैं आपकी रैंक अगर 1 से लेकर 80,000 तक है। हम 80,000 क्यों कह रहे हैं आपको बता दें। यहाँ पर 80,000 कहने का एक रीजन है। देखिए जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी उसमें 1 से लेकर 20,000 तक मौका, फिर 20,000 से लेकर 80,000 तक। तो मान लेते हैं 1 से लेकर 20,000 में फर्स्ट राउंड में, तो देखिए डायरेक्ट कॉलेज कभी भरता नहीं है। अगर भर भी जाता है तो बहुत से बच्चों का मतलब डॉक्यूमेंट कुछ ना कुछ चेकिंग होता है, उनको बाहर कर दिया जाता है। तो आपको मौका यहाँ पर मिलेगा 20,000 1 से 80,000 तक। ठीक है, तो उसमें भी आप दोस्तों देख सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना है, इसमें एसटी कैटेगरी की, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी की, एक्स सर्विस मैनों, फ्रीडम फाइटर की जो सीटें होती हैं उसके लिए दोस्तों आरक्षित होती है। और इन बच्चों की रैंक अगर 2,40,000 के आसपास है तो भी इनको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। ठीक है ना। तो कुछ जो नियम हम आपको बताते हैं वो सभी बच्चों पर लागू नहीं होता। स्पेशल कैटेगरी में उनको आरक्षण ज्यादा रहता है या उतने बच्चे मिल नहीं पाते, उस वजह से वो सीटें खाली रहती है। तो लास्ट में उसको दोस्तों जनरल कैटेगरी पर भी भर लिया जाता है। अगर बच्चे नहीं मिलते तो लास्ट में डायरेक्ट एडमिशन होता है, चाहे एससी कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का या ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, फिर सभी बच्चे एक साथ फॉर्म भरते हैं, जिसका नंबर ज्यादा उसको कॉलेज अलॉट होता है। ठीक है ना, ये बात समझ गए। अब देखिए फॉर्म भरते समय अगर आपसे गलती हो गई तो सीधा पहला स्टेप जाकर आप कॉलेज से संपर्क करिए। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो प्राइवेट में, सरकारी में मिल रहा है तो सरकारी में, वहां कॉलेज में जाकर बता दीजिएगा सर देखिए फॉर्म हम भर रहे थे, फॉर्म भरते समय हमसे ये गलती हो गई है, सर्टिफिकेट नंबर गलत डाल दिया, हाई स्कूल में नंबर ज्यादा डाल दिया। ठीक है, जो भी आपसे गलती हुई, ठीक है, बिल्कुल आराम से जाकर कॉलेज में बात कर लेना है। देखिए आपने अभी तक अगर डिसाइड नहीं किया तो ये बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। आप दोस्तों आज के आज आप लोग डिसाइड पहले कर लीजिए कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। आप जिस भी प्राइवेट कॉलेज में चाहेंगे आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जो शहर के पास होते हैं, जहां पर बच्चे ज्यादा रहते हैं, वहां पर थोड़ा मुश्किल होता है, वहां किसी और कॉलेज में आपको मिलेगा। लेकिन आपको लगभग लगभग अपने जिले में कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। इस बार टोटल 3,36,000 बच्चों ने आवेदन किया है, जिसमें से 2,33,000 बच्चों को ही सीट मिलेगी। अब जिन बच्चों की रैंक, देखिए एक सवाल और यहाँ होगा, अब जिन बच्चों की रैंक 2,40,000 से ऊपर है वो बच्चे क्या करें। अब देखिए जिन बच्चों की रैंक उससे ऊपर है तो उसके लिए लास्ट में डायरेक्ट एडमिशन का एक प्रोसेस रहेगा। तो परेशान मत होइएगा अभी कि जिन बच्चों की रैंक ज्यादा उनको क्या एडमिशन ही नहीं मिलेगा क्या, ऐसा नहीं है। ठीक है, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी क्लियर होता रहे कि क्या हो रहा है, नहीं तो आप तक गलत जानकारी पहुंचती है। आप लोग वैसे भी ढेर सारे यूट्यूब चैनल देखते होंगे जहां पर अलग अलग जानकारी से आपका कंफ्यूजन बढ़ता जाता है। कभी कभी आपको लगता होगा कंफ्यूजन कम करने हैं कि कंफ्यूजन बढ़ाने आ गए। ठीक है ना। एक बात और आपको बता दें, एडमिशन के समय जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो पहले हम लिस्ट आपके सामने रखते हैं। वो लिस्ट है डाइट कॉलेज की। ये देखिए 2021 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे थे। ये सरकारी कॉलेज की लिस्ट है, याद रखिएगा सरकारी। ठीक है, डाइट है। तो यहाँ पर क्या क्या मांगा गया था, आपका अलॉटमेंट लेटर। जी हाँ दोस्तों, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए पहले आप तो देखिए 5,000 रुपये काउंसलिंग फीस जमा करेंगे चॉइस फिलिंग के लिए, 5,000 रुपये सीट अलॉटमेंट, टोटल 10,000 रुपये आपकी जब पेमेंट होगी तो आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। ठीक है, उसके बाद आवेदन पत्र का प्रिंट आउट। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट किया होता है यही वाला, डीएलएड प्रशिक्षण 2023 रजिस्ट्रेशन विवरण। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म भर दिया होगा तो इसका आपने प्रिंट निकाल लिया होगा। अगर अभी तक आपके पास नहीं है, खो गया है, तो देखिएगा हो सकता है वेबसाइट एक बार फिर से चले फिर आप डाउनलोड कर पाए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पत्र का प्रिंट आउट ये वैकल्पिक है, इसको भी रहने दीजिए, वैकल्पिक को हटाते हैं। फिर उसके बाद आप लोग का हाई स्कूल का जो अंक पत्र है और प्रमाण पत्र। ठीक है, ये इंटरमीडिएट का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक पत्र व प्रमाण पत्र अथवा प्रोविजनल। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों को डिग्री मिल गई वो तो ठीक है, जिनको नहीं मिली है वो प्रोविजनल ले जाएंगे। निवास प्रमाण पत्र प्रवेश लेने, ठीक है, की तिथि तक निर्गत मान्य। प्रवेश लेने से पहले आप लोग अपना निवास बनवा लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, वो भी जरूरी। विवाहित महिला की स्थिति में पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो निवास और जाति। एक और सवाल आता है सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है कि नहीं। देखिए ये सब बाद में लगती है, कॉलेज में आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। जिन बच्चों ने बनवा लिया कैरेक्टर तो भी ठीक है, नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। देखिए आपको बता दें, अगर किसी बच्चे ने फॉर्म भरते समय कोई भी डाल दिया कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, अगर आपने कोई भी आरक्षण का फायदा लेने की कोशिश की है तो वो प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो एडमिशन में दिक्कत आएगी। ठीक है ना। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र, ये सब हो गया।
अब दोस्तों देखिए, हमने आपको बताया कि आपको 10,000 की पेमेंट पहले ही कर देंगे, लास्ट में बचेगा कितना आपका 200 रुपये। 200 रुपये 200 आप डीडी के माध्यम से, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से सबमिट करेंगे कॉलेज में। टोटल आपके सरकारी कॉलेज की जो फीस होती है कितनी होती है, 10,200 रुपये। टोटल यूपी में सरकारी कॉलेज में सीटों की संख्या 10,600 सीटें हैं, ठीक है ना। सीटें ज्यादा है, फीस कम है, एक ये बात हो गई। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वो 41,000 होती है। और आपको बता दें प्राइवेट कॉलेज में भी क्या होगा, आप 10,000 की एडवांस पेमेंट कर देंगे तो सीट कितना पैसा बचेगा, 31,000 रुपये पेमेंट करने को बचेगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। पहचान पत्र हेतु दोस्तों आपको अंकित विवरण के अनुसार व्यक्तिगत पहचान पत्र, जैसे आपने पैन कार्ड डाला हो तो वही, आधार कार्ड की छाया प्रति, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये सब ले जाना है। प्राप्ति रसीद की 2 प्रति में एक फाइल कवर के ऊपर चस्पा हुई हो तथा दूसरी प्रति अभ्यर्थी को दी जाएगी। रसीद की दूसरी प्रति में बिंदु 1 से लेकर 7 तक एवं 9 से लेकर 10 तक प्रविष्टियां प्रवेश सारथी स्वयं करें, जबकि बिंदु संख्या 8 प्रविष्टि प्रवेश समिति द्वारा किया जाएगा, ठीक है, ये सब। उसके बाद देखिए शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में होगा। एक शपथ पत्र आपका एफिडेविट लगेगा, वही एफिडेविट में रहेगा कि हमने फॉर्म जो भरा है ये सब सही है, गलत होगा तो उसके लिए जिम्मेदार हम होंगे, ठीक है, बात ये सब रहता है। और ये देखिए नो यूपी डीएलएड रैंक, देखिए आपने जब रैंक कार्ड डाउनलोड किया होगा तो यहाँ पर आपकी स्टेट रैंक लिखी होगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये लिखा होगा। और उसके नीचे दोस्तों लिखा होगा क्लिक हियर टू पे सीट अलॉटमेंट फीस फॉर चॉइस फिलिंग, यहाँ पर आपका लिखा है 5,000 रुपये पेमेंट करना है। अब सवाल ये है कि मान लेते फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता, देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, इसके हिसाब से बहुत क्लियर समझेंगे। अगर मान लेते दोस्तों आपने 5,000 की पेमेंट कर दिया और आपकी रैंक मान लेते 15,000 है, ठीक है, 15,000, ठीक है, आपने चॉइस फिलिंग किया, आपने सिर्फ पहले विकल्प में डायरेक्ट डाल दिया सरकारी कॉलेज। अगर आप इसी के साथ साथ प्राइवेट डालेंगे तो प्राइवेट 100% मिल जाएगा। फिर आप प्राइवेट कॉलेज में या तो एडमिशन लीजिए, एडमिशन नहीं लेंगे तो भी आपका 5,000 डूब जाएगा। तो इससे बढ़िया रहता है कि कुछ बच्चे सिर्फ डायरेक्ट कॉलेज का विकल्प देते, डायरेक्ट अगर नहीं मिलता है तो फिर आप सेकेंड राउंड में एलिजिबल हो जाएंगे, फ्री में, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। 25 सितंबर से दोस्तों फिर जो ये 21 तारीख से लेकर 24 तक चलेगा काउंसलिंग, इसमें आप आ जाएंगे और इसका रिजल्ट 25 को आएगा। मतलब जिस दिन दोस्तों आपका चॉइस फिलिंग खत्म होता है उसके अगले दिन आपका रिजल्ट प्रकाशित होता है। फिर उसके बाद दोस्तों मौका मिलेगा 26 सितंबर से 29 तारीख तक 80,001 से लेकर 1,50,000 तक रैंक तक। 30 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक उन बच्चों का चलेगा 1,50,001 से लेकर 2,40,000 तक, ठीक है। और देखिए प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश न लेने वाले, मतलब प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट या लॉक करने की अंतिम तिथि नोट, निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर ऑनलाइन रिपोर्ट या लॉक नहीं किए जाने पर लिया गया प्रवेश मान्य नहीं होगा। ये दोस्त इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके कॉलेज वाले करते हैं, अगर ये कॉलेज वाले नहीं करते तो आपका जो प्रवेश हुआ है कॉलेज में वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टेट रैंक 1 से लेके 2,40,000 के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु 5,000 रुपए मात्र का ऑनलाइन भुगतान करने की तिथि जो रखी गई है 15 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक। मतलब दोस्तों 15 तारीख से, कल से, मतलब आप लोग ऑनलाइन पैसा कटवा पाएंगे, लेकिन जो चॉइस फिलिंग होगी वो 18 तारीख से शुरू होगी, ठीक है ना, ये सब बातें याद रखिएगा। 15 सितंबर को हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, सभी बच्चे कर सकते हैं, आप ही नहीं सभी बच्चे कर सकते हैं। और सबकी डेट यहाँ निर्धारित है। आपकी रैंक अगर देखिए कोशिश सभी बच्चे कर लेंगे, पहले भी 18 तारीख को भी देखिए देख लेंगे कुछ बच्चे कि भैया उनका हो रहा है कि नहीं, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों की 20,001 के ऊपर रैंक है या 20,001 है वो 21 से लेकर 24 तक देखेंगे। सभी बच्चे अपनी डेट के हिसाब से करिएगा, जल्दबाजी में अगर आपकी काउंसलिंग गलत टाइम होती भी है तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। जो यहाँ पर शेड्यूल दिया गया इसी के हिसाब से आपको सब कुछ करना है। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा समझ गए। डायरेक्ट एडमिशन के लिए दोस्तों एक अलग से नोटिस आती है। अब देखिए जो काउंसलिंग का प्रोसेस है जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जितनी भी सीटें बचेंगी, मान लेते हैं दोस्तों उसके बाद भी 50,000 सीटें बचती है तो उसके लिए डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। फॉर्म भरते समय गलती हुई तो तुरंत आप कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा जहां भी आपको एडमिशन चाहिए हो। ये गलती मत करिएगा बिना कॉलेज से संपर्क करे डायरेक्ट आपने काउंसलिंग करा ली, 5-10 हजार रुपये पेमेंट कर दिए, बाद में दिक्कत ना है। काउंसलिंग दोस्तों 15 तारीख से आपका ऑनलाइन पेमेंट होगा, 18 सितंबर से काउंसलिंग में कितने कॉलेज का नाम दे सकते हैं ये दोस्तों अनलिमिटेड है, आप जितने भी मन करे कॉलेज का नाम दीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर आपने पहला डायरेक्ट डाला है, दूसरा प्राइवेट डाला है, तीसरा भी प्राइवेट ही डालेंगे। अगर मान लेते हैं आपको तीसरा वाला प्राइवेट ज्यादा पसंद था, आपने दूसरा वाला कम था, तो तीसरे वाले को दूसरे के स्थान पर रखिएगा सीरियल से, ठीक है, नहीं तो फिर यही होगा कि ये वाला कॉलेज अलॉट हो जाएगा, बाद में आप पछताएंगे।
ठीक है। बाकी दोस्तों कुछ और अपडेट आती है तो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करना है। फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।